सेवा के साथ साथ रक्षा भी करें। अगर कोई गाय माता को सता रहा है, डंडा मार रहा है, मैंने कई बार माताओं को देखा है, यूं तो खूब राम राम सीताराम करती है, लेकिन सब्जी बाजार में सब्जी लेने जाती है और वो सब्जी खरीदती है और पास में अगर सब्जी वाला गाय माता को लठ भी मार रहा है तो क्या कभी आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? नहीं की। अरे साहब जी की करनी झोबरे माके का ही फर्क पड़े। इतिहास साक्षी है मेरे भाई बहनों, पापी अगर पाप करे और धर्मात्मा चुपचाप खड़ा खड़ा देखे तो पाप का फल उसको भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया, परम कृष्ण भक्त थे, लेकिन 58 दिनों तक बाणों की सैया पर तड़पना पड़ा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े खड़े बैठे बैठे देखते रहे, उस पाप को उनको भोगना पड़ा। आप भी अगर गाय माता को कोई डंडा मार रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो, इसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। पहले प्यार से समझाओ, मैं नहीं कहता कि सीधा झगड़ा कर लो। आप हाथ जोड़ के समझाओ कि भाया गाय माता तो भूखी है, तू ध्यान रख, थारा सामान में संभाल के रख, गाय माता ने डंडों को नहीं मार दो। अगर वो नहीं माने तो वही डंडा लेकर के 2-4 ढंग से जमा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले प्रेम से समझाया है भाई, नहीं समझने वाले को फिर दूसरी भाषा से समझाना पड़े तो समझाना चाहिए, लेकिन गौ माता को बचाना जरूरी है। आपको अगर लगा कि कोई गाय माता कटने को जा रही है और आपके संज्ञान में आ गई, जानकारी में आ गई, पहले आप हाथ जोड़ करके रोकिए कि भाई जी धंधा दूसरा बहुत है कर लो, लेकिन गाय माता नहीं कटनी चाहिए। हाथ जोड़ने पर नहीं माने तो पैर पकड़ लो, अपन कोई छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे। पैर पकड़ के समझाओ कि भैया गौ माता को कटने नहीं जाने देंगे। पैर पकड़ने पर नहीं माने तो थाने में जाकर के कंप्लेन करो कि भाई जी गाय माता को बचाओ। आपको लगे कि उधर भी टेबल के नीचे कुछ लेन देन हो गया इसलिए वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, तो अदालत का सहारा लो, अदालत का दरवाजा खटखटाओ। आपको लगे कि अदालत भी सहयोग नहीं कर रही है तो समझ लो कि कानून खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में खुद ही कानून के रखवाले बन जाओ। आपको लगे कि अब ये गौ माता किसी भी सूरत में बच नहीं सकती तो जरूरत पड़ने पर आप खुद तेजाजी बन जाओ, आप खुद बाबूजी बन जाओ और तलवार उठा करके ऐसे पापियों की मुंडियां भी काटनी पड़े तो फिर पीछे हटना नहीं चाहिए। गाय माता की रक्षा के लिए खुद के प्राण देने तो पड़े तो भी दे देने चाहिए, और अगर किसी के प्राण लेने पड़े तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, गौ माता बचेगी तो संस्कृति बचेगी, गौ माता बचेगी तो ही विश्व बचेगा, नहीं तो सभी सर्वनाश की कगार पर तो पहुंच चुके हैं और फिर नाश ही हो जाएगा।